वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम स्थिरम ही जानम एषाम वयः मातुः निहएतवे यत सीम अनुह द्विता सवः। स्थिर ही है जन्म स्थान इनका, जीवन है माँ का निरंतर गमन हेतु, जो सर्वतः अनुकूल है दो का बल। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त का 9वां मंत्र है। सहयोग, मित्रता, विनम्र वाणी और दूसरों की सहायता करना सिखाना माता पिता का ही काम होता है। किसको सहयोग देना है, किसको नहीं देना है, मित्रता किससे करना है, किससे नहीं करना है, विनम्र वाणी बोलना तो उन्हें सिखाना ही होगा, और दूसरों की सहायता किस प्रकार की जाए यह माता पिता और परिवार के व्यक्ति ही उन्हें सिखा पाते हैं बचपन से। माता पिता और परिवार को शारीरिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होता है। बच्चों को बचपन से ही पौष्टिक भोजन देना अति आवश्यक है। जो प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी अति आवश्यक है उन बच्चों की ग्रोथ के लिए, वह उनको देना अति आवश्यक है, ताकि वे आगे अपने मानसिक और शारीरिक विकास कर सकें। उन्हें पर्याप्त नींद भी देना अति आवश्यक है। जब तक वे अपने पूरी समय अनुसार नहीं सोएंगे तब तक वे अपने मानसिक विकास को नहीं बढ़ा पाएंगे। पर्याप्त खेलकूद भी उनके साथ माता पिता साथ में करें। माता पिता परिवार उनके साथ सामूहिक रूप से खेलें और उन्हें इस प्रकार स्वस्थ बनाएं। स्वच्छता की आदत भी डालना उन्हें अति आवश्यक है। प्रतिदिन वे स्नान करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने घर का ध्यान रखें, साफ सफाई का, और सभी तरफ भी स्वच्छता का वातावरण उनको बना के देना होगा। तो यह अति आवश्यक है बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। साथ ही साथ हम उन्हें आध्यात्मिक और नैतिक विकास की ओर भी बढ़ाएं, यह अति आवश्यक है। बचपन से ही उन्हें आध्यात्मिकता और नैतिकता की शिक्षा देना अति आवश्यक है। परिवार की मान्यताओं के अनुसार प्रार्थना, ध्यान, सदाचार और कर्तव्य की भावना विकसित करना माता पिता और परिवार का प्रमुख कर्तव्य होता है। बचपन से ही वे ईश्वर आश्रित और प्रार्थना और आस्था की ओर वे जब तक नहीं जाएंगे, उनके अंदर नैतिकता और आध्यात्मिकता विकसित नहीं होगी। अतः हम उन्हें इसके लिए बचपन से ही ध्यान रखें। जैसे कि हम जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में 5 या 7 वर्ष से ही बच्चे गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और उन्हें आध्यात्मिक और नैतिक संस्कारों के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था, और समय समय पर उनसे मिलने माता पिता और परिवार के जाते रहते थे। तो इसका हम आज के समय में अपन गृह में ही उन्हें संस्कारों से समन्वित करें और बच्चों के आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए हम विशेष रूप से ध्यान दें। आज के समय में सबसे प्रभावी सिद्धांत यह आवश्यक है कि उपदेश से अधिक प्रभाव आचरण का होता है। हमारा चरित्र मर्यादित हो, हमारा चरित्र सुंदर हो, तो बच्चे सत्य बोलना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, बड़ों का सम्मान करना, परिश्रम करना और दूसरों के प्रति करुणा रखना यदि माता पिता को आता है तो बच्चे इन गुणों को स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। बचपन से उन्हें ऐसे सिखाएं कि हम स्वयं पहले आध्यात्मिक बने, स्वयं नैतिक हों, और हर प्रकार से हम उन्हें पहले हम स्वयं संस्कारित हों, उसके बाद हमको देखकर सीखें। तो इस प्रकार यह जो प्रभावी सिद्धांत है यह अति आवश्यक है कि बच्चे उपदेश मानते हैं जो हम शिक्षा देते हैं, तो उपदेश वो ना मानकर सबसे अधिक हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपने अच्छे आचरणों से उनको प्रभावित कर सकें। वेद की दृष्टि से हम उनके समझने का प्रयास करें कि वैदिक परंपरा में संतान को केवल परिवार की संपत्ति नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य की जिम्मेदारी माना गया है। माता पिता का उद्देश्य ऐसे पुत्र या पुत्री तैयार करना है जो विद्वान, स्वस्थ, चरित्रवान, साहसी
संयमी और समाज उपयोगी बने। इसलिए आदर्श पालन पोषण का सूत्र हम यह ज्ञात कर सकते हैं, वह यह है कि पहले हमें बचपन से बच्चों को स्नेह दें, प्रेम करें और उसके पश्चात उन्हें संस्कारित करें। संस्कारित करने के पश्चात उन्हें अनुशासित करें, उन्हें अनुशासन की शिक्षा दें और फिर सारी शिक्षाओं को उन्हें जो भी उनकी रुचि हो, जिस सब्जेक्ट में उनका हम उन्हें एजुकेट कर सकें। साथ ही साथ जब वे बालिग हों तो उन्हें स्वतंत्रता दें, अपने स्वतंत्र विचार रखने की, उन्हें स्वतंत्रता के इस संविधान और कानून का लाभ उठा सकें। तो माता पिता का जो आदर्श आचरण है वह उनके लिए उत्तम व्यक्तित्व की ओर ले जाता है। जो बच्चा होता है, पुत्र या पुत्री, वो भविष्य के राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, एक सफल वैज्ञानिक होते हैं, सफल खिलाड़ी होते हैं और एस्ट्रोनॉमी होते हैं और अच्छे एक विद्वान होते हैं। हम उनके स्वभाव को देखकर उनको हम मोड़ दें और उनका हम अधिक से अधिक सहयोग करें। माता पिता और परिवार का प्रमुख कर्तव्य होता है कि वे अपने संतानों को अधिक से अधिक संस्कारित करें, आध्यात्मिक विकास उनका करें, शारीरिक स्वास्थ्य पर उनका हम ध्यान दें और चरित्र निर्माण पर हम विशेष रूप से ध्यान देते हुए उनका हम निर्माण करें। अब इस मंत्र के द्वितीय भाग में हम चलें। इसमें कहा गया है, जीवन है माँ का निरंतर गमन हेतु। मंत्रांश में क्या कहा गया है? मंत्रांश में है, वयः मातुः निहितवे, अर्थात यहाँ पर वयः का अर्थ है जीवन है, मातुः अर्थात माँ का, निहितवे का अर्थात है निरंतर गमन हेतु। इस द्वितीय भाग का हम भाष्य समझते हैं। भाष्य में कहा गया है कि माँ का जीवन निरंतर गमन हेतु है। माँ जो होती है वह सदा अपने पुत्र के लिए गमन करती है। यहाँ पर गमन का अर्थ यहाँ पर हम लें कि गमन का अर्थ होता है कि जीवन को आगे बढ़ाना, उसके बच्चे के जीवन को आगे बढ़ाना और संतान को आगे ले जाना और निरंतर विकास करना, यह होता है गमन का अर्थ। गमन का अर्थ ऐसा नहीं है कि वह साथ में यहाँ वहाँ घूमे, यह नहीं है, बल्कि माँ का जीवन निरंतर गमन हेतु है को हम इस दृष्टि से समझें तो इसका अर्थ यह नहीं है कि माँ हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हो, बल्कि यहाँ पर अभी हमने बताए कि यहाँ गमन का अर्थ जीवन को आगे बढ़ाना, संतान को आगे ले जाना और निरंतर विकास करना है। अर्थात उसके भविष्य के लिए माँ जो है कितना प्रयत्नशील रहती है, यह इस मंत्रांश का मतलब है। बगैर प्रजनन कर्म गमन के संतान उत्पन्न नहीं हो सकती, इसलिए माँ का जीवन निरंतर उस पर ध्यान देती है। माँ का जीवन प्रजनन कर्म पर ही निर्भर है। एक सामान्य नारी प्रजनन कर्म के द्वारा ही माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करती है। तो यहाँ पर इसके विषय में बताया गया। तो यहाँ पर हम ये जाने कि वेद में माँ का स्थान क्या है। वेद में माँ का स्थान क्या है, जैसे कि हम इस मंत्रांश को पुनः पढ़ें कि जीवन है माँ का निरंतर गमन हेतु। इसमें वेद क्या दृष्टिकोण मंत्र के आधार पर क्या प्रस्तुत करता है, इस विषय में यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का चतुर्थ मंत्र का हम उदाहरण देना चाहेंगे। इस मंत्र में कहा गया है, स विश्वायुः स विश्वकर्मा स विश्वधायाः इंद्रस्वता भागवं सोमेनाथ नच्मि विष्णु हव्यग्वं रक्ष। इसका भावार्थ है, वह नारी विश्व की आयु है, वह समस्त कर्म करने वाली है, वह विश्वकर्मा है, वह सबको दूध पिलाने वाली धाया है, वह सबको धारण करने वाली है, इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए तुम भाग हो, सोम द्वारा विस्तृत करता हूं, सर्वव्यापक हव्य की रक्षा करो। यह इस मंत्र का भावार्थ है। इस मंत्र में
नारी के विषय में बतलाया गया है कि विश्व में नारी की क्या भूमिका है और ईश्वर या ईशान परम परमात्मा ने नारी का निर्माण किस लिए किया है। तो यहाँ पर इस वेद मंत्र में बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय में बताया गया है